पिलखना गांव में जिस दूसरे पीड़ित परिवार से राहुल गांधी ने मुलाकात की है, जितेंद्र मेरे साथ हैं। इनकी माता, जिनकी उम्र लगभग 45 साल बताई गई है, और वो भी फुलरई गांव में सत्संग को सुनने के लिए गई थी, लेकिन उस स्टैम्पेड में वो भी मारी गई हैं। क्या नाम है आपकी माता जी का? कैसे ये हादसा हुआ, कैसे आपको पता चला? मेरी माता जी का नाम शांति देवी है और वो यहाँ से सुबह गई थी 7 बजे ऑटो से। करीब उसमें 10-12 लोग थे। जिस ऑटो में गई थी तो वो जो उनको जो आगे जगह मिल गई थी वो आगे बैठ गई। जब हम वहाँ पे पहुँचे थे, मेरे भाई भी गए थे और मैं भी गया था, और घर में पापा जी को छोड़ के सभी लोग गए थे। पापा जी को छोड़ के सभी लोग गए थे घर में। तो जब मैंने अपनी बाइक वगैरह को देखा तो बाइक मेरी खड़ी थी। मैं निकल आया था, भैया ने फ़ोन किया था कि मम्मी नहीं मिल रही। जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे लोग चिल्ला रहे। जब स्टैम्पेड की खबर सुने तो यहाँ से लोग गए ढूंढने के लिए? नहीं सर, मैं तो वहीं पे था। आप वहीं पर थे? हाँ, मैं वहीं पे था। हाँ, तो सर जब हमने देखा तो मैंने कहा ढूंढो भैया कहाँ है, कि यहाँ पे बहुत लोगों की डेथ हो चुकी है। सर जब वहाँ पे हमने देखा तो बहुत लोगों को ऐसे करके अगर ट्रक आ रहा है उधर से तो ट्रक में ले जा रहे हैं। अच्छा, लेके फेंक दे रहे थे? हाँ, ट्रक में फेंक दे रहे थे अगर ट्रक आ रहा है तो। एक के ऊपर 15-15, 20-20 थे सर। जैसे गाय भैंस मरे हुए फेंकते हैं ना, इस तरीके से। जो वहाँ एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी तो। और वहाँ पे सर जो भी आगे को जा रहा था, अच्छा खासा आदमी जा रहा था। मैं भी वहाँ पे माता जी को ढूंढने गया था तो मैं भी रपटता हुआ चला गया था। उसी गड्ढे में गिर गया? गड्ढे में गिर गया था, लेकिन वो और वहाँ पूरा लाशों से वो पटा पड़ा था? वो लाशों से पटा पड़ा था और उनके ऊपर होकर लोग निकल रहे थे। ये हादसा कैसे हुआ? क्या आप लोगों ने देखा था? कैसे भगदड़ मची? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इसके लिए हम तो मतलब जो बाबा का जो स्टाफ है वो पूरी तरह जिम्मेदार है। बाबा के जो काली वर्दी में कमांडोज थे जिन्होंने धक्का दिया, उनकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, जो जिन्होंने परमिशन ली है। हाँ। परमिशन 80,000 की थी। आपने 80,000 की परमिशन ली और वहाँ पे आदमी 3 लाख पहुँचता है तो पुलिस प्रशासन भी इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि देखिए, जब पुलिस प्रशासन को लग रहा था कि यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है तो उनको प्रशासन बढ़ा दिए जाना चाहिए था। 4-5 लोग 80,000 को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं सर। तो इसमें यह है कि पुलिस प्रशासन की भी बहुत बड़ी चूक है। राहुल गांधी से मुलाकात हुई, क्या कुछ कहा राहुल जी ने? राहुल गांधी जी ने हमें आश्वासन दिया है और बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे इस मुद्दे को संसद में उठाऊंगा और मतलब तुम्हें न्याय दिलाने की बात उठाऊंगा। और कह रहे हैं जो भी मदद होगी वो मदद आपके लिए आधी रात करने के लिए। आप लोग तथाकथित जो खुद को भगवान घोषित करके बैठा हुआ है, जिसके सत्संग में आपकी माता जी गए थी, भोले बाबा पर कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए। हाँ। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच के बाद मतलब कार्रवाई जिस पे भी मतलब दोषी पाया जाए उसे फांसी होनी चाहिए। चाहे बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ। जब बाबा को इतना पता था, बाबा जब हम वहाँ पे सत्संग में जाते थे तो बाबा कहते थे कि लाने की और ले जाने की मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा। हाँ, अब कहाँ गई वो जिम्मेदारी? जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं और 3 दिन से लापता क्यों है? सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? सामने, हाँ, वो डर है ना, सामने क्यों आएंगे वो? हाँ। क्योंकि कोई अगर शक्ति वगैरह होती तो वो वहीं से नहीं भागता बाबा। भागता नहीं। हाँ, तो देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक पाखंड है और ऐसे पाखंड को जो है सरकार जो है खत्म करने का। अब आप लोग की आंख खुल गई? हाँ, बिल्कुल, कि बाबा एक पाखंड है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कभी दोबारा कोई हिम्मत करेगा बाबा के सत्संग में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सत्संग होगा भी तो उसका विरोध करेंगे। आप बाबा की गिरफ्तारी, बाबा पर कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल कार्रवाई हो। और ये जो लोग बैठे हैं, ये कौन है? ये दूसरी फैमिली के लोग हैं, चोटिल लोग हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, ये दूसरा परिवार था। 3 परिवारों के कुल 4 लोग मारे गए हैं। दूसरे परिवार से मुलाकात की, तीसरे परिवार से भी राहुल गांधी मुलाकात की है, उससे भी बात करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि अब लोगों में रोष बहुत ज्यादा है और लोग ये मानते हैं कि ये पाखंड था, पाखंड के चक्कर में वो पड़े थे और अपने परिवारों को खोने के बाद अब उस बाबा पर भी लोग कार्रवाई चाहते हैं। अलीगढ़ के पिलखना गांव में राहुल गांधी ने जिस तीसरे परिवार से मुलाकात की है, और प्रेमवती नाम की ये महिला बताई जा रही है, 60 साल उनकी उम्र थी और उस भगदड़ में वो भी मारी गई है। उनका पूरा परिवार, ये 4 बहुएं हैं उनके साथ और ये उनके नाती पोते हैं इस वक्त जो मेरे पीछे आपको नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा गमजदा परिवार है और दुख की इस घड़ी में राहुल गांधी उनका दुख बांटने के लिए आए थे। राहुल जी से मुलाकात हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने? हमारे हस्बैंड से बात हुई है। आपके हस्बैंड से बात हुई है? आपकी सास क्या बोल कर गई थी? किस दिन गई थी? कब आपको जानकारी मिली? मंगलवार को गई थी, 2 तारीख को, और कुछ नहीं कह के गई। ये भी नहीं कह गई, वैसे लौट के आती नहीं, अब की लौट के भी नहीं आई। न ये बोला कि संभाल के रहना है। हमने पैर छुए चारों ने और कुछ नहीं बोला।
किसको जिम्मेदार मानते हैं आप लोग? सरकार दोषी है, बाबा दोषी है? बाबा पर अब भी भरोसा है आप लोगों को? पता नहीं सर, अब कौन दोष है कौन नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता। कैसे पता चला आप लोगों को कि अब वो दुनिया में नहीं है? लाश कैसे मिली? कैसे लोग ढूंढने गए? सर उनके पास एक मोबाइल नंबर था, उसके जरिए से हमें पता चल गया। उसी से पता चला? उसी से पता चला, नहीं पता भी नहीं रहता। उनको तो लावारिस में ले जा रहे थे। लावारिस में अकेले गई थी या परिवार का कोई और सदस्य साथ में गया? नहीं सर, घर से तो अकेले गई घर थी। से अकेले गई घर थी। से। इससे पहले भी वो सत्संग सुनने जाती थी? जी सर। जाती थी? कि अकेले ही जाती थी और आराम से आ जाती थी? नहीं, हम भी जाते थे, बच्चे भी जाते थे साथ में। अभी बच्चे जाने की जिद कर रहे थे, 2 बच्चे। हाँ। तो हमने मना कर दिया, गर्मी पड़ रही है, भीड़ भाड़ बहुत होगी, तो हमने जाने नहीं दिया बच्चों को। आप लोगों ने जाने नहीं दिया? जी सर। बाबा पर भरोसा बाकी है। वो तो खुद को इतना शक्तिशाली, चमत्कारी, लोगों को जिंदा करने का दावा करता है और उसके सत्संग में आए इतने सारे लोग मारे गए और अभी तक बाबा फरार चल रहा है। आप लोग को अब भी बाबा पर भरोसा है या बाबा पर कार्रवाई चाहती हैं आप लोग? नहीं सर, कार्रवाई चाहते हैं। कार्रवाई चाहते हैं? जी सर। गिरफ्तारी होनी चाहिए बाबा की? जी सर। जेल में भेजा जाना चाहिए? हम पूछना चाहते हैं उनसे, तुम्हारे भक्त परेशानी में थे तो आप कहाँ थे? पूछना चाहते हैं उनसे, जवाब देना चाहते हैं उनसे। राहुल जी ने क्या कहा आप लोगों से मुलाकात करने के बाद? सर हमसे बात नहीं, हमारे हस्बैंड से बात हुई थी। हस्बैंड से बात हुई? कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, ये उनके नाती पोते हैं इस वक्त। बेटा, आपकी दादी थी वो? हाँ। क्या कह के गई थी? कुछ नहीं। कैसे पता चला कि वो मर गई, अब इस दुनिया में नहीं है? हमारे चाचा थे, उनने बताई। तो आप समझ सकते हैं कि ये वो तीसरा परिवार है और इसी परिवार से 60 साल की एक महिला जो सत्संग सुनने गई थी वो मारी गई हैं। और राहुल गांधी ने उस परिवार से मुलाकात की, अपनी संवेदना व्यक्त की और परिवार अब उस बाबा पर कार्रवाई चाहता है जिस पर भरोसा करके उसके सत्संग में शामिल होने के लिए ये परिवार वहां पर गया था। पिलखना गांव में जिस तीसरे परिवार पर कहर बरपा है उसमें एक प्रेमवती देवी का परिवार है और प्रेमवती देवी उस सत्संग में शामिल होने के लिए गई थी लेकिन वापस नहीं आई, मारी गई। 60 साल से ज्यादा उम्र बताई जा रही है। 4 बेटे हैं उनके, एक बेटे मेरे साथ उनके मौजूद है और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। इस परिवार में लगभग 10 से 12 बच्चे हैं और सभी इस बात को लेकर बिलख रहे हैं कि दादी अब वापस नहीं आएगी। क्या नाम है आपका? क्या कह के गई थी? क्या नाम है आपके माता जी का? सुनील कुमार है मेरा नाम। अच्छा। मैं तो नोएडा मजदूरी करता हूँ, बेलदारी करता हूँ, तो मुझसे बता के नहीं गई ना, मेरे को दिखाई दी। हमें तो पता चला कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया है सिकंदर में, हाथरस में, तो जल्दी से आ जाओ। मेरे भाई ने कहा जल्दी आ जाओ और माँ मिल ही नहीं रही है, 2-3 मौत हो गई है गाँव में, तो इसलिए हमारा दिल एकदम ऐसे कि ऐसा रह गया। फिर हम वहाँ से तुरंत ही आए तो हम 12-1 बजे करीब अलीगढ़ पहुँचे थे नोएडा से। वहाँ पहुँचे तो हमने बड़े मेडिकल में वहाँ देखा था अपनी माँ के लिए, तो वहाँ पुलिस वालों से हमने पूछा तो कहने लगे कि यहाँ नहीं है तुम्हारी माँ और देख लो, नहीं तो हमने देखा तो वहाँ नहीं मिली। तो हमने सुना था फिर हाथरस मिलेंगी हमारी माँ, हाथरस की बोला था कि हाथरस मिलेंगे। तभी किसी का फ़ोन आ गया था हमारे मामन के लड़के का, उन्होंने बताया था कि तुम्हारी मम्मी ना हाथरस हैं और ख़त्म हो गई हैं। तो फिर हम हाथरस चारों भाई गए थे। वहाँ लाश किस हालत में आपको मिली? लाश इतनी बुरी हालत में मिली था हम बता नहीं सकते। अपनी माँ की बर्फ पर लेटी हुई थी मेरी माँ बिल्कुल, और यहाँ सूजी पड़ी थी, किसी ने लात रख दी थी मेरी माँ के। कभी सोचा था इस हालत में अपनी माँ को कभी नहीं सोचा हमने जिंदगी में कि मेरी माँ ऐसा खत्म हो जाएंगी। राहुल गांधी ने आज आप लोगों से मुलाकात की है, क्या कुछ कहा है? यही कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, कोई की चीज़ की तकलीफ होगी तो हम करेंगे कार्रवाई, बस यही कह के गए थे। आपका परिवार बाबा से कितने सालों से जुड़ा हुआ था? मेरा परिवार खाली मेरी माँ जुड़ रही थी बस। अच्छा, कितने सालों से जुड़ी हुई थी? कितना भरोसा था? 8-9 साल से जुड़ी हुई थी मेरी माँ। हाँ, भरोसा था बाबा पर बहुत? मम्मी को बहुत भरोसा था, हमें तो कुछ भरोसा नहीं लगता था। पर ये है कि वो बड़ी बूढ़ी थी इसलिए उनकी बात को टाल नहीं सकते कि पापा पहले ही ख़त्म हो गए थे, हार्ट के मरीज थे, ब्लड प्रेशर के, तो वो पहले ही ख़त्म हो गए थे, कम से कम 15 साल पहले। अब बाबा के बारे में आप लोग क्या कहते चाहते हैं कि गिरफ्तारी हो उसकी, उस पर कार्रवाई हो, अंधविश्वास फैलाना बंद करें? बंद करें हो, मैं यही चाहता हूँ बाबा बंद हो जेल में और कार्रवाई हो, बस मैं तो यही चाहता हूँ। बस ऐसा अब कभी ना हो, बहुत खर्रा हादसा हुआ है। जो लोग अभी भी उसके बुलावे पर लाखों लाखों की भीड़ जाती है, उस भीड़ से भी कुछ कहना चाहेंगे आप?
अब भीड़ से क्या कहना चाहेंगे, हमसे भीड़ से यही कहना चाहेंगे कि अब अंधविश्वास छोड़ दो। अब ये बाबा फाबा कुछ नहीं है, नहीं सकती है, अब ये जाना छोड़ दो बस। हम तो यही कहेंगे पब्लिक से। कार्रवाई चाहते हैं बाबा पर? हाँ, कार्रवाई चाहते हैं कि कार्रवाई हो बाबा पर। और कुछ कहना चाहते हैं आप लोग अपने गांव वालों से उन पीड़ित? गांव वाले से तो ये कहना चाहते हैं, गांव वाले तो अब जाएंगे नहीं, अब विश्वास उठ गया, अब घर 4 उजड़ गए, अब कौन जाएगा, अब नहीं कोई तो समझ सकते हैं आप, तीसरा परिवार जिसमें 60 साल की प्रेमवती थी वो इस भगदड़ में मारी गई। बहुत बुरी हालत में उनकी लाश बरामद हुई। 4 बेटे हैं, परिवार में गमजदा हैं लोग, और अब परिवार के लोग चाहते हैं कि उस बाबा पर कठोर कार्रवाई हो ताकि ये नजीर बन सके, और अंधविश्वास को रोके जाने को लेकर सरकार को भी आगे आना चाहिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, अलीगढ़।